ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होगा पूरा का पूरा राइट एंगल्स पर डिपेंडेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर हम एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, इसके सामने की साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये जो राइट ट्रायंगल है इसी के बेसिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग 6 रेशियोज पढ़ेंगे, जिसमें से पहला रेशियो ये है हमारा। ठीक है, पहला रेशियो है साइन थीटा। ये एंगल मान लेते हैं थीटा। बेस पर एंगल हमेशा लेंगे, अगर वर्टिकल पर एंगल है ट्रायंगल को मूव करके बेस लाइन पर ला देंगे। सेकंड है cos थीटा, थर्ड है tan थीटा, फोर्थ है cot थीटा। ठीक, और फिफ्थ है sec थीटा और सिक्स जो है वो है कोसेक थीटा। तो अगर इसकी बात करें साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है p/h। सेकंड का होता है b/h, इसका होता है p/b और b/p। सेक का होता है h/b और कोसेक का होता है h/p। ये इनके फार्मूले होते हैं, जहां पर p जो है परपेंडिकुलर है, b जो है बेस है, h जो है हाइपोटेनियस है। अब बात करेंगे अगर इनके ट्रिक्स की, तो पहले तो ये जान लेंगे साइन जस्ट अपोजिट होता है कोसेक का और कॉस उल्टा होता है किसका? सेक का, और ये उल्टा होता है टैन, उल्टा होता है काट का। तो यहाँ पर इसके ट्रिक्स की बात करें तो ट्रिक्स इसका एक नॉर्मल सा है, कह सकते हैं P फॉर पंडित, B फॉर भोला प्रसाद, हर हर बम। फर्स्ट आपका बन गया p/h, सेकंड बन गया b/h और थर्ड बन गया आपका p/b। तो इस तरीके से बन गया, फिर इधर से पलट दीजिए। ठीक, b/p बन जाएगा, h/b बन जाएगा, फिर h/p बन जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये आपके 6 रेशियोज हैं, जिनमें से ये सारी चीजें हैं। h को हम हाइपोटेनियस बोलेंगे, p को परपेंडिकुलर, b को बेस और h को हाइपोटेनियस। आगे का जो टॉपिक्स है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, या फिर कह लीजिए कि इनसे कुछ फार्मूले भी बनते हैं, जिन्हें आप सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले के नाम से जान सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले में कौन कौन से फार्मूले आएंगे ध्यान देंगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ तो साइन जो है जस्ट अपोजिट है किसका? उल्टा है कोसेक का, यानी साइन थीटा इक्वल टू बन जाएगा आपका 1 कोसेक थीटा। पहला फार्मूला ये हो गया। सेकंड, कॉस जस्ट अपोजिट है किसका? सेक का, तो ये बन जाएगा 1 सेक थीटा। थर्ड आपका बन जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा जस्ट उल्टा था किसका? काट का, बन जाएगा 1 काट। फोर्थ बनेगा काट थीटा, काट का हो जाएगा 1 का टेन थीटा। फिर नेक्स्ट है आपका सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू बन जाएगा 1 का कॉस थीटा। ठीक, और यहाँ पर कोसेक रेसिप्रोकल है किसका? साइन का, तो साइन का कौन बनेगा? कोसेक। तो ये हो गया कोसेक थीटा इक्वल टू 1 में साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले बने। अच्छा ठीक, इन्हीं फार्मूलों से कुछ और भी फार्मूले निकल कर आपके सामने आएंगे, इन्हीं से बनेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक में कई जगह डायरेक्टली यूज होंगे। 7 नंबर जैसे साइन इंटू कोसेक, तो देखो साइन इंटू कोसेक करोगे तो यार ये 1 हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इस साइड कोसेक आया तो 1 बन गया। इससे भी ऐसे ही बन जाएगा। आठवां ये बन जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर नौवां आपका बनेगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू भी 1 होगा। बट नोट पॉइंट में 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक, जो यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं। टेन उल्टा तो होता है काट का, लेकिन टेन का एक फार्मूला और होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टेन का अगर ये है तो टेन का उल्टा काट होता है, यानी यहाँ पर जो काट का बनेगा काट थीटा इक्वल टू बन जाएगा ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, यहाँ पर ये जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखे गए हैं 1 से लेकर 9 तक, और यहाँ नोट पॉइंट में 2। इनका प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं करना आपको, एक मैं ये दूसरा का ही प्रूफ बता दे रहा हूँ। देखिए दूसरे का प्रूफ, काट का क्या होता है फार्मूला, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे काट का हो रहा है b/p। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आपका बन रहा है b/p, और कास का होता है b/h। यहाँ पर जैसे ही आप b/h पुट करोगे, साइन का p/h होता है, तो यहाँ से h कैंसिल आउट, इधर भी बचेगा आपके पास b/p, LHS इक्वल टू RHS। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बनेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ठीक है, अब आगे का जो टॉपिक्स है
उसकी अगर चर्चा करें तो वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आप क्या पढ़ेंगे? पहली आइडेंटिटी, अच्छा यहाँ पर जितनी भी आइडेंटिटी हैं सब पाइथागोरस थ्योरम से ही जनरेट होती हैं। पहला जैसे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात एक ही है। ठीक, यहाँ पर पहला आइडेंटिटी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी चीज का प्रूफ, ये आइडेंटिटी आई कहाँ से? पाइथागोरस थ्योरम से। वो किस तरह से, यहाँ देखें, जैसे यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है, इसी चीज को अगर मैं इस तरीके से लिखूं, यहाँ 1 से इंटू कर दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इस साइड मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में बनेगा, इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पर पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 1। यहाँ पर पी बाई एच किसका? पी का भी स्क्वायर एच का भी स्क्वायर, तो हम पी बाई एच का होल स्क्वायर बना सकते हैं, इधर बी बाई एच का भी होल स्क्वायर बना सकते हैं, इक्वल टू 1 है, हमने 1 राइट किया। ठीक, फिर यहाँ पी बाई एच किसका फार्मूला होता है? आप देख पा रहे होंगे साइन का, इसकी जगह हम साइन थीटा लिख दे सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कास का होता है तो ये बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से बन गई। ठीक है, अब इसी आइडेंटिटीज को कब, कैसे, कहाँ, कितने तरीके से आप यूज कर सकते हो? पहला तो ये कि इनकी जगह पर आप 1 पुट कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा भी राइट किया जा सकता है, कास उधर जाएगा तो 1 माइनस के साथ हो जाएगा। दूसरा, कास स्क्वायर की जगह पर आप पुट कर सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी से ये 3 कंडीशन बनती है, तीनों कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई करना है आपको। दूसरी आइडेंटिटी जो आप पढ़ेंगे वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे बना, इसको भी अभी बता देते हैं, बट पहले इसे समझ लीजिए। एक तो ये आप यूज कर सकते हो इस आइडेंटिटी में, दूसरा आप और क्या यूज कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरा आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर अगर tan स्क्वायर थीटा की बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा यहीं पे रहने दिया जाए, 1 इस साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा उधर tan स्क्वायर थीटा। यानी अगर सेक और tan दोनों एक साइड है तो उसकी जगह पर 1 राइट कर सकते हैं। सेक को सिंगल कर रहे हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन रहा है, tan स्क्वायर थीटा की जगह ये बन रहा है। तीसरी आइडेंटिटी जो आप पढ़ेंगे वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर कोसेक को आइसोलेट करेंगे तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक, आगे यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा अगर 1 को हम इस साइड लाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, काट को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटी या 3 केस कह लीजिए बन सकती हैं यहाँ पर, और जहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट्स रहेगी वैसे आपको यूज कर लेना है। रही बात प्रूफ की, तो इसका प्रूफ बता दे रहा हूँ, तीसरा आप घर से कर लेना। तो सेकंड वाले का प्रूफ मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सेकंड वाले का प्रूफ जो हुआ, यहाँ पर देखिए हमें क्या बनाना है, इस चीज को भी ऑब्जर्व करना है, सेक और ये tan। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो नॉर्मली हमें बनाना क्या है, सेक। तो सेक में क्या फार्मूला होता है, एच बाई बी, यानी बी को अपान में लाना है, बाकी एच स्क्वायर रहने दो, पी को इस साइड कर लो, इक्वल टू बी स्क्वायर बचा। अब यहाँ पर अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बी स्क्वायर इस साइड मल्टीप्लाई इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में एच स्क्वायर पी स्क्वायर होल अपान में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इनको आइसोलेट कर लीजिए, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस, चलो इधर कर लेते हैं, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर आप इसे क्या राइट कर सकते हो, एच बाई बी का होल स्क्वायर, इसे राइट कर सकते हैं पी बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एच बाई बी किसका फार्मूला होता है, सेक का, ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा, और पी बाई किसका होता है tan का, ये बन गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये रही आपकी आइडेंटिटी निकल कर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा खुद से कर लिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, इसको बता दिया जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा साइन कन्वेंशन इन कोऑर्डिनेट्स।
वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ratios for particular angles, ठीक। तो इसका बहुत ही अच्छा जुगाड़ आपको मिलने वाला है। देखिए पार्टिकुलर एंगल्स में क्लास 10 की अगर बात करोगे आप तो 0 से 90 तक पूछा जाता है आपसे। वो टेबल बहुत ही आसान है बनाना, किस तरीके से बनेगा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। पहले क्या करना है आपको, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 तक राइट कर लेना है। फिर दूसरा स्टेप सबको अपान 4 कर दो, ठीक है, सबका अपान 4 कर दें। फिर 4 करने के बाद रूट लगा देना है सब पर। रूट लगाने के बाद जो वैल्यू निकल कर आए उसको राइट कर लो। जैसे यहाँ वैल्यू निकल कर आ रही 0, यहाँ वैल्यू निकल कर आएगी 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 जा 4, 1 परफेक्ट स्क्वायर 1 का, 2 किसी का है नहीं, इधर 3 पर रूट लगेगा, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, ये कैंसिल आउट होगा, 1 का 1 बनेगा। ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब आपको क्या करना है, टेबल बहुत आसानी से प्रिपेयर कर लेना है। ये एक लाइन ड्रा करनी है, दूसरी, तीसरा, चौथी, पांचवी लाइन, ठीक। इधर एक लाइन ड्रा कर लेनी है, इधर आपको 0 डिग्री राइट करना, फिर 30, फिर 45, फिर ये 60, फिर ये 90, ठीक है। ये आपके लाइंस बन गए। अब इसमें क्या करना है, इसके बाद ये आपके हो गए एंगल्स। तो यहाँ एक छोटी सी लाइन मारना है एंगल के लिए, इधर बनाना है आपको रेशियोज में आप क्या लिखेंगे, पहला लिख लीजिए साइन का, ठीक, दूसरा हो गया कास का, तीसरा हो गया टेन का, चौथा आपका बन जाएगा कॉट का, पांचवा बन जाएगा सेक का, छठवां बन जाएगा कोसेक का। ये तो बना लिए। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, इसमें कोई फार्मूले आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। वैसे हम लोगों ने जितना भी इसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो 6 रेशियोज के फार्मूले पी पाई एच, अगर उतना आपको याद है तो आगे सारे फार्मूले क्रिएट होते चले जाते हैं, ऑलरेडी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइन, तो पहली वैल्यू ये जो बनी है पहले टेबल में फिलअप कर दीजिए, 0 1/2, ये 1/√2, फिर ये √3/2, फिर ये 1। यहाँ पर यार ये ऐसे बोलेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। अब यहाँ पर कास की वैल्यू कैसे मिलेगी, हाँ, जो वैल्यू यहाँ आएगी वो कास 0 की होगी, यहाँ 30 की होगी, यहाँ कास 45, यहाँ कास 60, यहाँ कास 90। तो देखो उल्टा दो तरीके से होता है, एक जैसे ये हमारा हैंड है, इसको हम ऐसे पलट दें तो एक उल्टा तो ये होता है, दूसरा उल्टा ये है कि ये इधर है, हम इसको इधर घुमा दें, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जब जो साइन की वैल्यू है इस तरीके से है, अगर मैं इसको इधर मूव कर दूं तो ये कास की बन जाएगी, यानी 1 को इधर से पूरा रो ही पलट दीजिए, 1, फिर रूट का 3/2, फिर ये 1/√2, फिर ये 1/2, फिर ये 0। ये तो साइन का कास बना लिया। अभी हम लोगों ने फार्मूले में पढ़ा था एक फार्मूला, अगर आपको याद होगा, यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि साइन थीटा पढ़ा था कि 1 कोसेक थीटा होता है। अगर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है तो कोसेक का कौन होगा, कोसेक थीटा का हो जाएगा 1/sin थीटा, यानी साइन की वैल्यू को 1 के अपान में लेते जाए। तो इसको 1/0 करोगे तो क्या दे देगा, इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा कर दो, 2 हो गया, √2/1, ये √2 हो जाएगा, इसको पलट दो, ये हो जाएगा 2 ऊपर √3 नीचे, 1 का उल्टा तो 1 ही हो जाएगा। अब कास का क्या है, कास का कौन होता था, साइन का कोसेक होता था, और कास का सेक। तो कास की वैल्यू को इस तरीके से पलटी है तो सेक का बनता जाएगा 1 का उल्टा 1, इसका हो जाएगा 2/√3, ठीक है, इसका हो जाएगा √2/1, 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये 2, 0 का जब उल्टा करोगे तो 1/0 बनेगा, यानी कि इनफाइनाइट, ये वैल्यू। अब बचा आपके पास टेन और काट, इन दोनों में से कोई एक निकल जाए तो काट फिर वही पलट देना है आपको। तो आपको एक फार्मूला बताया गया था, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कास थीटा नोट पॉइंट में, ठीक है। इस फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए, यानी साइन थीटा वाले वैल्यू में कास थीटा से डिवाइड करते जाइए, तो ऑलरेडी आपका क्या बनता चला जाएगा, टेन का। तो 0 में 1 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया भाई 0, यहाँ 1/2 में √3/2 से डिवाइड करोगे, √2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3, ये तो पूरा सेम तो कैंसिल आउट आ गया 1, यहाँ डिनोमिनेटर कैंसिल, ऊपर बचा √3, नीचे 1 से कोई फर्क नहीं, ये 1/0 यानी इनफाइनाइट बन जाएगा। यहाँ उल्टा करिए, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इसका √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, इसका उल्टा 1/√3 हो जाएगा, इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। ठीक, कुछ इस तरीके से ये टेबल आपका प्रिपेयर हो गया। बहुत आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसमें जरूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें 0, 30, 45, 60 और 90 आपसे पूछे। ठीक है, और भी पूछा जा सकता है, जैसे 120 पूछा जा सकता है, 150, 160 ऐसा पूछा जा सकता है। इनके लिए भी कुछ जो जुगाड्स हैं उनको भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा उनको भी। कोसेक हो गया, शेक हो गया। ठीक, तो ये आपका टेबल प्रिपेयर हो चुका है। रेशियोज, नेक्स्ट टॉपिक है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यार देखो इसमें क्या है, पहले तो हम ये बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस, हालांकि फिर से एक बार बता दीजिए, वाई एक्सिस को और क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट। ये आपके लिए हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोला जाता है, जहां पर ये एक दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है। अब बात करेंगे तो हालांकि इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसकी अगर बात करेंगे यार, तो यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा मैक्सिमम 90 बनेगा, और इसके अंडर में जितना भी रहेगा वो 90 से कम ही रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे 90 माइनस थीटा। क्या बोलेंगे, 90 माइनस थीटा। और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा वो 90 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे 90 प्लस थीटा। हालांकि इसको हम और क्या बोल सकते हैं, 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये यहाँ तक आने पर 180 मैक्सिमम बनेगा, और इधर रहेगा तो 180 के अंदर ही रहेगा। तो इसको 90 प्लस थीटा भी बोला जा सकता है, या फिर 180 माइनस थीटा। जब ये लाइन क्रॉस करेगा आगे की तरफ तो 180 से आगे बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। या फिर इसको और क्या बोला जा सकता है, 270 के अंडर में है तो हम इसे बोल सकते हैं 270 माइनस का थीटा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ये फिर से होगा 270 प्लस का थीटा, या फिर इसको आप बोल सकते हैं 360 माइनस थीटा। ये केसेस बनेंगी। तो इनमें किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव साइन देगा, कौन सा रेशियो निगेटिव साइन देगा, उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ऐसे याद करिएगा, एक छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक है, और ट्रिक है ASTC। अगर नहीं ये ना याद रहे तो ऐसे याद कर लेना, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ASTC। ठीक है, इसका मतलब ये है कि A फॉर ऑल, यानी पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, यस फॉर साइन, शुगर मीन साइन। तो साइन और कोशेक, साइन और कोशेक ये दोनों जो है पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी अदर्स क्या होंगे, निगेटिव देंगे, अदर निगेटिव वैल्यूज देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टी आता है, तो टी का मतलब ये है यार टेन, टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, काट। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी अदर जो होंगे वो निगेटिव देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ में, कॉफी, कॉफी यानी सी, कॉफी यानी सी। तो सी फॉर कास, कास का रेसिप्रोकल, सॉरी कास का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक। ये देगा पॉजिटिव, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर अदर हो जाएंगे क्या, निगेटिव। किस क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। ठीक, अब इसमें आगे बात करते हैं कि रेशियो कब चेंज होगा, कब नहीं चेंज होगा। तो रेशियो चेंजिंग रूल यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग। पहले तो ये जान लेते हैं चेंजिंग रूल, चेंजिंग किस तरीके से होगा। ठीक है, दो केस बनती है, पहली तो एक चेंज होगा, एक चेंजिंग नहीं होगा। तो चेंजिंग रूल जो बनता है कुछ इस तरीके से, इसमें साइन जो है चेंज होता है कास में, यानी कुछ इस तरीके से साइन कास में और कास साइन में। और दूसरा बनता है यार सेक का, सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है किसमें, सेक में। तीसरा बनता है टेन थीटा, ये चेंज होता है काट थीटा में, और काट चेंज होता है टेन थीटा में। तो ये चेंजिंग रूल है। अब कब चेंज होगा, पहले तो ये जान ले चेंजिंग रूल चेंज होगा कैसे। अब इसके बाद ये जानेंगे कि कब हमें चेंज करना है, कब हमें चेंज नहीं करना है। तो नॉर्मली आप ये याद रखिए कि अगर 180 प्लस माइनस थीटा हो, 180 प्लस बन रहा हो या माइनस बन रहा हो, और या फिर 360 प्लस माइनस बन रहा हो, तो इन दोनों ही केसेस में 180 में और 360 में
रेशियो क्या होगा, रेशियो नॉट चेंज, रेशियोस नॉट चेंज, रेशियो इसमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बदलेगा नहीं रेशियो। बट अगर केस बनती है 90 प्लस माइनस थीटा की या फिर 270 प्लस माइनस थीटा की, तो इस केस में रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रेशियोस चेंज, रेशियोस चेंज हो जाएंगे। और चेंजिंग रूल क्या है पता है ना, जब चेंज होगा तो किस तरीके से चेंज होगा, इस तरीके से इस फॉर्मेट में चेंज होता जाएगा इसमें तीनों में, ठीक है, ये चेंजिंग रूल रहा। अब आते हैं इस चीज को वेरीफाई भी करके मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे 6 फार्मूले बनेंगे, फिर आगे 12 बनेंगे, फिर आगे 12 बनेंगे, इसमें भी 12 बनेंगे, इसके 6 एक्सेप्शनल भी बनते हैं और जो है 6 निगेटिव भी बनते हैं, तो उनको भी मैं सारी चीजें करके दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब 90 माइनस थीटा है, तो आपको सारे रेशियो लिख लेने हैं, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। तो यहाँ पर यार ये 90 माइनस का थीटा सब में लगाइए, 90 माइनस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा ही रहेगा। हाँ थीटा चेंज हो सकता है भाई, बट थीटा भी जो है 90 के अंदर का ही रहेगा, 90 से ज्यादा नहीं हो सकता फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है, नहीं तो निगेटिव एंगल हो जाएगा। 90 माइनस थीटा, यहाँ पर भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर साइन 90 में क्या होगा, रेशियो चेंज, चाहे प्लस का हो या माइनस का, रेशियो चेंज, चेंजिंग रूल, साइन किस में चेंज होगा, तो ये कास थीटा बन जाएगा। और इधर जो है कास का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। टेन किस में चेंज होगा, काट में हो जाएगा, काट किस में होगा, टेन में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सेक किस में होगा, कोसेक में हो जाएगा, और कोसेक किस में होगा, सेक थीटा में हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे आपको वेरीफाई इसको भी करके दिखाई दिया जाए, यहाँ पर थोड़ा सा संतुष्टि रहे। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 की नॉर्मली सभी लोग जानते हैं साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होगी क्या, 1/2। बट अगर यहाँ पर साइन 30 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 60, क्योंकि 90 में 60 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी 30 ही आएगा। फिर ये तो साइन 90 माइनस थीटा का काम कर गया, ये थीटा बन गया। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास, तो कास तो रहेगा, थीटा काम कौन कर रहा है 60, तो यहाँ आ जाए कास 60। हालांकि कास 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है, सो दिस इक्वल दिस। बात आप समझ गए, इसका यूज कैसे होगा, कहीं कहीं पर ये वैल्यू ऐसा कुछ दिया रहेगा जो आपको नहीं पता रहेगा, ठीक है, तो इस तरीके से फार्मूले को अप्लाई करके फाइंड कर लेना है, ठीक। अभी वो आप 90 प्लस या 180 में ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल का चलिए आगे ही बता देते हैं, इन सबको हटाते हैं, ठीक है। चेंजिंग रूल आप समझ ही गए होंगे, इनको हटाकर यहाँ पर आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। अगर यहाँ पर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट की जो बात होगी, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में दो केस बनती है, एक 90 प्लस की, एक 180 माइनस की। तो यहाँ पर फॉर केस फर्स्ट हम लेते हैं 90 प्लस की, 90 प्लस थीटा की, केस फर्स्ट कौन सी, 90 प्लस थीटा के लिए। तो यहाँ पर पहले सारे एंगल राइट कर लेते हैं, साइन, कास, थर्ड होगा टेन, और फोर्थ होगा काट, फिर फिफ्थ होगा शेक, फिर 6 होगा कोसेक। ये 6 रेशियो बने, 6 हमने राइट कर लिए, फिर सबके साथ 90 प्लस थीटा लगेगा, 90 प्लस थीटा, इधर भी 90 प्लस थीटा, ठीक, 90 प्लस थीटा, सारे एंगल लगा दिए। अब यहाँ पर केस ये बनी कि 90 प्लस थीटा हमने लगा तो दिए, ठीक। अब ये 90 प्लस थीटा आपको ये ध्यान देना है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में जाएगा, ठीक है, पहली चीज सेकंड क्वाड्रेंट। हालांकि यहाँ तो आप सीधा सीधा जान ही रहे हो। और 90 प्लस थीटा में रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा, तो 90 प्लस का हो या माइनस का रेशियो चेंज होगा। और किस तरीके से चेंज होगा, ये चेंजिंग रूल, तो साइन का क्या हो जाएगा, कास थीटा बन जाएगा, कास का क्या हो जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, टेन किस में जाएगा, काट में बन जाएगा, और काट किस में जाएगा, टेन में बन जाएगा, ठीक। सेक किस में जाएगा, कोसेक में जाएगा, और कोसेक किस में जाएगा, सेक में जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कौन जा रहा है भाई, यहाँ पर देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव देंगे, बाकी सब निगेटिव, तो साइन ये और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सबके सामने क्या लगा देना है, निगेटिव वैल्यू, ठीक। अब इसको हम वेरीफाई कराते हैं क्वेश्चंस के थ्रू।
वेरीफाई। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन यही रहेगा, ताकि 180 में भी इसको सेकंड क्वाड्रेंट में 180 भी फॉलो होता है तो 180 को भी ऑब्जर्व करना है, यही चीज आनी चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पर मैं साइन 120 की वैल्यू लूँ, साइन 120 तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, ठीक है, साइन 190 तक ही पढ़ा था, 0, 30, 45, 60, 90। 120 की वैल्यू को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिखा जा सकता है साइन 90 प्लस 30। तो जैसे ही आप 90 प्लस 30 करोगे तो ये 120 देगा, और साथ ही साथ ये 90 प्लस थीटा की तरह बन जाएगा। ये थीटा की तरह बना तो थीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, 30। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कास थीटा। तो यहाँ पर आप भी लिखिए साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, कास थीटा। थीटा का काम कौन किया, 30। और कास 30 की वैल्यू क्या होती है, कास 30 की वैल्यू होती है रूट की 3/2। ठीक, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसी चीज को हम 180 के थ्रू करके दिखाएंगे, और 180 के थ्रू ये जो आइडेंटिटी बन रही है, जो फार्मूले बन रहे हैं, किस तरीके से बनेंगे आइए उनको देखते हैं। तो चलिए इनको इरेज करते हैं। ठीक, इरेज करना क्या है, बस यही सारा हटा करके यहाँ पर अब हम 180 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 180 माइनस का बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक, ये सेकंड 180 माइनस थीटा, 180 इन सबको 90 प्लस हटा करके हम 180 माइनस लगा देते हैं। ठीक, चलिए 180 माइनस थीटा, और इधर की वैल्यू सारी हट जाएंगी। 180 माइनस थीटा, और ये भी 180 माइनस थीटा, ये भी 180 माइनस थीटा, ये भी 180 माइनस थीटा, सारा एंगल 180 माइनस थीटा ही बना देते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 180 माइनस थीटा जैसे ही आया है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन ये ध्यान देना है क्या 180 में रेशियो चेंज होता है या नहीं। तो 180 प्लस माइनस में रेशियो नॉट चेंज, रेशियो चेंज नहीं होगा भाई, साइन का साइन ही रह जाएगा, और कास का कास ही रह जाएगा, टेन का टेन ही रह जाएगा, काट का काट ही रह जाएगा, और इधर सेक का सेक ही रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रह जाएगा। ठीक, अब ये ध्यान देना है, भले ही रेशियो चेंज हो या ना चेंज हो, उससे कोई मतलब नहीं होता साइन से, साइन वही रहेगा इसी के अकॉर्डिंग। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू साइन कोसेक की वैल्यू जो होगी ये पॉजिटिव वैल्यू देंगी, बाकी सारी वैल्यूज निगेटिव देंगी। ठीक है, चाहे वो 90 प्लस थीटा का हो, चाहे 180 माइनस थीटा का हो, सेकंड क्वाड्रेंट में वो चीज फॉलो होगा। ठीक, इस चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ पर इसी चीज को मैं 180 के थ्रू अगर फाइंड करूं तो क्या हमें यही वैल्यू मिलेगी, आइए देखते हैं। वही क्वेश्चन पिछला किए थे ना, तो यहाँ पर 2 जब इसके अकॉर्डिंग लेते हैं तो है तो ये साइन 120 ही, जैसे यहाँ पर था वही चीज यहाँ पर है। अब यहाँ पर जब लेंगे साइन 20 तो इसे 180 के फॉर्म में बनाइए, तो 180 के फॉर्म में बनाओगे तो 180 माइनस 60 लिख सकते हो, क्योंकि 180 माइनस 60 जैसे ही आप लिखोगे ये 120 मिल जाएगा। और फिर ये तो बन गया साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा देगा क्या, साइन थीटा ही देगा। तो थीटा का काम कर कौन रहा है, 60, ये बन गया साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो आप देख पा रहे होंगे दिस इक्वल दिस। तो चाहे आप 90 प्लस के मेथड से कर सकते हैं या 180 माइनस थीटा के मेथड से भी कर सकते हैं। ये आपका रहा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। ठीक, अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैं ज्यादा नहीं, चलिए बताएं। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट ये हटा देते हैं इसको। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में भी दो केस बनी, एक 180 प्लस की, एक 270 माइनस की। तो जब आप 180 प्लस थीटा लेकर करोगे तो 180 प्लस थीटा सारे रेशियोज के साथ आपको क्या लगा देना है, 180 प्लस का थीटा। चलिए 180 प्लस थीटा, यहाँ पर भी 180 प्लस थीटा, इधर भी 180 प्लस थीटा, सब 180 प्लस थीटा हो गया। और 180 में रेशियो चेंज होना नहीं भाई, ध्यान देना, 180 में रेशियो चेंज होगा नहीं। जब रेशियो चेंज होगा नहीं तो पहले सबके सामने तो वही रहेगा, साइन है तो साइन, कास है तो कास, और ये टेन है तो टेन, और ये काट है तो काट, शेक है तो शेक, कोसेक है तो कोसेक। ठीक है, ये वैल्यूज रही, लेकिन ये ध्यान देना है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, 180 प्लस था इसलिए रेशियो चेंज हुआ नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देगा कौन कौन, टेन और काट पॉजिटिव। तो ये आपको अब यहाँ पर टेन और काट पॉजिटिव देगा, यानी टेन और काट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव दे देंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस।
ये माइनस ये माइनस, इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर इसी की वैल्यू बनानी हो हमें, जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको दे दिया साइन 210, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? इसको हम लिख सकते हैं ना, साइन 180 प्लस 180 में कितना जोड़ दें ताकि 210 आ जाए, तो 30 जोड़ दीजिए। तो ये साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा क्या देगा? माइनस का साइन थीटा। यहाँ माइनस साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? 30। साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी? ये माइनस तो रहेगा ही, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से साइन, जरूरी नहीं कि साइन में ही बने, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक किसी में भी बन सकता है, बट मेथड यही रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो मेथड होगा वो 270 को लेके होगा। तो 270 के फॉर्म में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 270 माइनस थीटा। तो भाई जहाँ पर ये थीटा वाला केस था, थीटा तो रहेगा ही, बस ये प्लस हट करके 180 हट करके इनकी जगह पर लगा देते हैं क्या? 270। चलिए 270 माइनस, यहाँ पर भी 270 माइनस, ये 270 माइनस 270 माइनस, ये भी हो गया 270 माइनस थीटा, ये भी हो गया 270 माइनस थीटा। अब ये वैल्यू तो रहेंगी, बट इसमें ये 270 है, तो 270 में आप अच्छे से देख पा रहे हो रेशियो चेंज होगा। और चेंजिंग रूल क्या है ये भी आप जान रहे हैं। तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें? कास में, कास चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा काट में, काट चेंज हो जाएगा किसमें? टेन में, और सेक चेंज होगा कोसेक में, कोसेक चेंज होगा किसमें? सेक में। तो यहाँ पर अब साइन 210 को अगर 270 के मेथड से करना हो, और तो साइन 210 तो है ही हमारे पास, इसको 270 के मेथड से आप क्या लिख सकते हैं? 270 माइनस यहाँ 60 कर दीजिए। 270 में जैसे ही 60 सब्ट्रैक्ट करोगे 210 आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये बन गया 270 माइनस थीटा, थीटा का काम 60 की है, तो साइन 270 माइनस थीटा माइनस का कास थीटा, कास थीटा की वैल्यू क्या है? 60। अब यहाँ पर कास तो कास रहेगा ही, कास 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। देखो दिस इक्वल दिस, ठीक। ये मेथड्स हो गए। तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट भी 180 के थ्रू भी दिखा दिया, 270 के थ्रू भी दिखा दिया, ठीक है। अब हम आपसे उम्मीद ये करते हैं 270 प्लस का और 360 माइनस का खुद से बना लेंगे। इसमें यही याद रखना है 270 में रेशियो चेंज कर देना रहेगा, 360 में रेशियो चेंज नहीं होगा। और इन दोनों ही केसेस में कास और सेक जो होंगे पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सब निगेटिव देंगे, ठीक है। बना पाइएगा तो भी ठीक, ना बना पाइए कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में, तो आपको बता दिया जाएगा ये भी। अब नोट पॉइंट में मैं आपको वो बता देता हूँ जो 6 एक्सेप्शन में है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस ये है, 6 एक्सेप्शनल केस है, कितनी? सम इम्पॉर्टेंट केसेस कह लीजिए, एक्सेप्शनल नहीं, सम इम्पॉर्टेंट केसेस। तो इम्पॉर्टेंट केसेस क्या है? 6। पहला ये है साइन माइनस थीटा, सेकेंड है कास माइनस थीटा, थर्ड है टेन माइनस थीटा, फोर्थ है कॉट माइनस थीटा, और फिफ्थ है सेक माइनस थीटा, और सिक्स जो है कोसेक माइनस थीटा। तो याद ये रखना है कि ये जितने भी हैं इनमें से अगर थीटा डायरेक्ट हो और निगेटिव हो सारा थीटा, इसमें कास, कौन? कास और सेक ये पॉजिटिव देते हैं, बाकी सब निगेटिव और चेंज नहीं होते। कास का कास थीटा ही रह जाएगा, सेक का सेक थीटा ही रह जाएगा। हालांकि चेंज तो किसी का नहीं होगा, लेकिन ये सब कास और सेक पॉजिटिव देंगे, बाकी सब निगेटिव देंगे। यानी ये हो जाएगा आपका माइनस कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का टेन थीटा, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ये रही ट्रिग्नोमेट्री के। आगे के टॉपिक पर नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे, ठीक है। ठंडी लग रही है, साल का। चलिए ट्रिग्नोमेट्री पर कुछ एग्जांपल और न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो ठीक ठाक हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे देखिए एक पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 15 cot a इक्वल टू 8, देन फाइंड द ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सारे रेशियोज आपको फाइंड करने के लिए कह दिया है। तो नॉर्मली यहाँ से घबराने की कोई बात नहीं, पहले आप काट ए इक्वल टू 8, 15 इस साइड मल्टीप्लाई है, इधर हो जाएगा डिवाइड। यानी काट थीटा का फार्मूला क्या होता था? बी बाई पी, यहाँ हो गया बी बाई पी, ये हो गया 8/15। तो आप एक नॉर्मली राइट ट्रायंगल बना लो कुछ इस तरीके से, ठीक। इस ट्रायंगल का नाम रखो ए बी सी।
सॉरी ए आपको कहाँ रखना है, थीटा ये है, यानी ए एंगल यहाँ पर है, सी ऊपर कर दीजिए। अब यहाँ बेस कितना है 8, बेस 8 हो गया, परपेंडिकुलर कितना है 15 हो गया। हाइपोटेनियस यहाँ आप फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, पी कितना है 15 का स्क्वायर 225। ये एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 549628 और ये हो जाएगा 2। ये जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 17 का बन रहा है, किसका, एच स्क्वायर इक्वल टू 17 का परफेक्ट स्क्वायर। तो पावर से पावर खत्म, एच इक्वल टू आपको मिल गया 17। तो हाइपोटेनियस तो मिल ही गया। जब आपको हाइपोटेनियस मिल गया तो वैल्यू निकालने में कितना टाइम लगेगा, बस फटाफट से कर लीजिए साइन ए, साइन ए, कास ए और टेन ए, ठीक है। और काट तो ऑलरेडी दिया ही है, काट की जरूरत नहीं है, बचा आपके पास सेक ए और ये बचा कोसेक ए। फटाफट हो गया यार। साइन का क्या होता है पी बाई एच, यानी 15/17। और कास का क्या होगा, कास का हो जाएगा बी बाई एच, तो 8/17 ये हो गया। बाकी टेन का आप देख ही रहे हैं, जो काट का है उसी को पलट दीजिए, 15/8 हो जाएगा। और सेक कास का पलट दीजिए, 17/8 हो जाएगा। और कोसेक जो है साइन को पलट दीजिए, 17/15 हो जाएगा। तो ये आपके फटाफट से हो गए। किस टाइप का, 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। क्वेश्चन सेकंड फिलहाल आप लोग यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। एंगल के बेसिस पर कैसे क्वेश्चन दे देगा आपके सिलेबस में। चलिए यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 30, क्वेश्चन है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60, ठीक है, होल अपॉन इधर सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये जो है साइन 30 की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 1/2 वैल्यू पुट करिए, बस कैलकुलेट कर लीजिए। tan 45 1 होता है, कोसेक 60, कोसेक 60 जो है साइन 60 का उल्टा होता है, यानी 2/√3 हो जाएगा, होल अपॉन इधर सेक 30, सेक 30 यानी cos 30 का उल्टा, ये हो गया 2/√3। इधर cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cot 45 1। तो देख रहे हैं कि ये सारी चीजें सेम बन रही हैं, ये और यहाँ पर ये, यहाँ बस ये माइनस में है, ये यहाँ पर प्लस में है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सिंपल। 2 1 2 + 1 3/2 ये बन गया यार, माइनस 2/√3 ये बन जाएगा, होल अपान में ये बन जाएगा 2 1 2 + 1 3/2, फिर इसको प्लस बाद में कर लीजिए 2/√3। अब आप समझ रहे हो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है केवल, बस ये हो गया 3√3 माइनस 2 2 जा 4 होल अपान 2√3। यहाँ पर भी वही हो जाएगा 3√3 प्लस 2 2 जा 4 होल अपान में 2√3। तो 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गया, इधर आपको मिल गया 3√3 माइनस 4 होल अपान 3√3 प्लस का 4, ठीक है। अब चाहे तो इसको आप रेशनलाइजेशन कर लीजिए या इसी को आंसर बना दीजिए। ठीक, रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसी के क्या करना है 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है। ये प्लस में है ना, इसी के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ये बन गया ऊपर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी 3√3 माइनस 4 दो बार आ गया होल स्क्वायर अपान a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस 3√3 के स्क्वायर करेंगे 3 की स्क्वायर 9, √3 का 3 9 3 जा 27 ये बन जाएगा, माइनस 4 4 जा 16 हो जाएगा। इधर a का स्क्वायर 3 3 जा 9 3 जा 27 ये बन जाएगा, प्लस b स्क्वायर 4 4 जा 16, माइनस 2ab करोगे 2 3 जा 6 6 4 जा 24√3 बन जाएगा, ठीक है, अपान 16 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 माइनस 6 1 2 माइनस 1 11 ये हो गया। तो इसको दोनों को ऐड करोगे 7 + 6 13 2 + 1 3 + 1 4 43 माइनस 24√3/11 यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर एंगल पर क्वेश्चन बन जाएगा, बट आपको ये वैल्यू सब रटी हुई होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपको निकालने का मेथड बता दिया हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट निकाल लेंगे आप। याद करने की अगर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइडेंटिटी पर आपको बता देते हैं कि आइडेंटिटी पर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन तो मैं हला कि ऐसे कराऊंगा, अभी बस सिलेबस कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए आइडेंटिटी पर जो क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। जैसे कि
पिछली बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है, पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ था, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। ये प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो आप इसको प्रूव कैसे करोगे, हालांकि ये क्वेश्चन आया हुआ था सीबीएसई में, ठीक है, 2022 या 23, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड ला देंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, डायरेक्ट इसी करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ बाहर करते हैं, तो हो गया ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 sin ए इंटू कोसेक ए। ये हो गया, जगह नहीं भाई इधर लिखते हैं, ठीक है। cos ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बनेगा प्लस 2 cos ए इंटू सेक ए बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए है तो प्लस में ही सारे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर आइडेंटिटी यहाँ यूज कर लेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोसेक स्क्वायर ए बन रहा है और प्लस का सेक स्क्वायर ए बन रहा है, तो कोसेक स्क्वायर को आइडेंटिटी जो बनी थी कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बना था, ये आइडेंटिटी बनी थी, अगर याद होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का काट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बना था। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर आप राइट कर सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए, तो मैं कोसेक स्क्वायर की जगह पर यही वैल्यू राइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए। फिर ये साइन ए इंटू कोसेक ए क्या होता है, 1 होता है, स्टार्टिंग में फार्मूले पढ़ाया गया, तो इसकी वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर का आइडेंटिटी जो बना था वो ये बना था सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, क्या रखा जा सकता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए की जगह पर ये वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बाकी बचा ये, तो cos ए इंटू सेक ए भी क्या होता है 1, तो यहाँ 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये हो गया 2 इंटू 1, ठीक, ये तो 1 1 2 हो गया, प्लस आगे cot स्क्वायर ए, फिर प्लस 2 1 जा 2 प्लस ये 1 3 हो गया, फिर आगे ये tan स्क्वायर ए, फिर आगे 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 5 5 प्लस 2, ओवरऑल ये बन गया आपका 7 प्लस का cot स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए, ये आपका प्रूफ हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक एक एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन करा दिया है, बाकी सारे क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा, ठीक है, एग्जाम से पहले बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए यार।